को बचा लेंगे मगर आपकी बीवी के पीछे रहने वालों में होगी। हम इस बस्ती के रहने वालों पर इस सबब से कि ये बदकिरदारी करते रहे हैं आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, और हमने समझने वाले लोगों के लिए इस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो और रोजे आखिर के आने की उम्मीद रखो और मुल्क में फसाद न मचाओ। मगर उन्होंने उनको झूठा समझा, सो उनको जलजले के अजाब ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और आद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया, चुनाचे उनके वीरान घर तुम्हारी आंखों के सामने हैं। और शैतान ने उनके अमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और उनको सीधे रास्ते से रोक दिया, हालांकि वो देखने वाले लोग थे। और कारून और फिरौन और हामान को भी हलाक कर दिया, और उनके पास मूसा खुली निशानियां लेकर आए तो वो मुल्क में मगरूर हो गए और वो हमारे काबू से निकल जाने वाले न थे। तो हमने सबको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया। सो उनमें कुछ तो ऐसे थे जिन पर हमने पत्थरों का मेह बरसाया, और कुछ ऐसे थे जिनको चिंगार ने आ पकड़ा, और कुछ ऐसे थे जिनको हमने जमीन में धंसा दिया, और कुछ ऐसे थे जिनको गर्क कर दिया। और अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है, और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये इस बात को जानते। ये जिस चीज को अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, खा वो कुछ ही हो, अल्लाह उसे जानता है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। और ये मिसालें हम लोगों के समझाने के लिए बयान करते हैं, और इसे तो अहले दानिश ही समझते हैं। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत के साथ पैदा किया है, कुछ शक नहीं कि ईमान वालों के लिए इसमें निशानी है। ए नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। और अहले किताब से बहस न करो मगर ऐसे तरीके से कि निहायत अच्छा हो। हाँ, जो उनमें से बेइंसाफी करें उनके साथ उसी तरह मुजादला करो, और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी और जो किताबें तुम पर उतरी, हम सब पर ईमान रखते हैं, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम उसी के फर्माबरदार हैं। और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है, तो जिन लोगों को हमने किताबें दी थीं वो इस पर ईमान ले आते हैं, और बास इन मुशरिक लोगों में से भी इस पर ईमान ले आते हैं, और हमारी आयतों से वही इनकार करते हैं जो हैं ही काफिर। और तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और न उसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे। ऐसा होता तो अहले बातिल जरूर शक करते, बल्कि ये रोशन आयतें हैं जिन लोगों को इल्म दिया गया है उनके सीनों में महफूज, और हमारी आयतों से वही लोग इनकार करते हैं जो बेइंसाफ हैं। और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके परवरदिगार की तरफ से निशानियां क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं, और मैं तो खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं। क्या इन लोगों के लिए ये काफी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो इनको पढ़कर सुनाई जाती है? कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है। जो चीज आसमानों और जमीन में है वो सबको जानता है, और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और अगर एक वक्त मुकर्रर न हो चुका होता तो इन पर अजाब आ भी गया होता, और वो किसी वक्त में इन पर जरूर अचानक आकर रहेगा और इनको मालूम भी न होगा। ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, जबकि दोज़ख तो काफिरों को घेर लेने वाली है। जिस दिन अजाब इनको इनके ऊपर से और इनके पैरों के नीचे से ढांक लेगा, और अल्लाह फरमाएगा कि जो काम तुम किया करते थे अब उनका मजा चखो। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन फराख है तो मेरी ही इबादत करो। हर शख्स मौत का मजा चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्त के ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। नेक अमल करने वालों का ये खूब बदला है जो सब्र करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उनको रिस्क देता है और तुमको भी।
اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا، تو کہہ دیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اطاعت کو، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ سو خیر عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں محنت کی ہم ان کو ضرور اپنے رستوں پر چلا دیں گے، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔